हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, राम राम। आप सभी कैसे हो? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में डिटर्मिनेंट को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक्सरसाइज नंबर सेकंड के 1 to 7 तक की कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैंने डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हो। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो देखिए बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 8 उसने हमें क्या कहा हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या, इफ़ ए जो है ना एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, और हमें शो करना है कि जो डिटर्मिनेंट का इन्वर्स होगा वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट होगा। तो देखिए हमें क्या मालूम है, हमें पहले से मालूम है 8 का फर्स्ट पार्ट, हमें पहले से मालूम है ए इन्वर्स का इन्वर्स जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। भाई हाँ कि ना, मालूम होगा, ठीक है। तो टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, तो ए इन्वर्स और ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट में इसको लिख सकता हूँ इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और ये यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट डिटर्मिनेंट है, तो मैं सीधा इसको 1 लिख सकता हूँ। और उसने कहा कि क्या कहा है, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ए इन्वर्स को रखिए एज इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट को ले आइए इधर। देखिए यही तो उसने कहा हुआ था वेरीफाई करने के लिए। अब इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। 8 का सेकेंड पार्ट उसने हमसे क्या कहा हुआ है, ए क्यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन शो दैट ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो ए क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल गिवन है, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, हमें ये शो करना है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल कैसे शो करेगा, जब इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। यानी कि हमें जो प्रूव करना है वो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमें इसको वेरीफाई करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों साइड ना डिटर्मिनेंट ले लो इज इक्वल टू, और ये डिटर्मिनेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं सीधा 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए डिटर्मिनेंट का क्यूब इज इक्वल टू 1, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए डिटर्मिनेंट अगर मैं क्यूब को उधर ले जाऊँ तो ये 1 आ जाएगा। तो चेक कर लीजिए क्या ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 आया, मतलब कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पॉसिबल है। 8 के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। क्या कहता है देखो, ए रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए क्यूब हमें शो करना है। तो ए रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, तो क्या करो ए इनवर्स से दोनों साइड कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ए इनवर्स और ए रेज टू पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू ए रेज टू पावर 3। भाई हाँ कि ना, तो हाँ। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स, ए इनवर्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ए इनवर्स ही आएगा। और ये दोनों जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है इज इक्वल टू ए इनवर्स। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्यूब इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। चेक कर लीजिए। तो आप इसको नोट करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखो, उसने बोला है कि ए मैट्रिक्स हमें ये गिवन है, हमें ए इंटू एडजॉइंट ए बताना है। तो देखो 9th क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा हुआ है, 3 - 5, 3 - 5, 4 और 2। अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दूं, ठीक है, तो उसने क्या कहा है, ए इंटू एडजॉइंट ए बताना है। तो मैं आपको प्रॉपर्टी में भी तो समझा चुका हूँ ना कि ए इंटू जो एडजॉइंट ए होता है वो डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 3 × 2 = 6, फिर प्लस 4 × 5 = 20। तो इसका डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाल लिया, 26। तो 26 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, 1 0 0 1 गिवन है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 26 0 0 26, लो जी, ठीक है। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए फटाफट। अब उसने बोला है कि अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसको क्या करना है आपको, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या करोगे, एक्स की वैल्यू बताओगे। तो इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये चलते हैं इस पे। अब
तो सबसे पहले क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। जब सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, जो ए डिटर्मिनेंट होता है वो इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। भाई हाँ कि ना, तो सर हाँ। तो जब हाँ होगा तो क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे क्या, x+4 इंटू, इससे रिलेटेड ये कैंसिल ये कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, x+4 इंटू x+4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा साइन माइनस का, और x को x से मल्टीप्लाई करोगे, बेटा वहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, मैंने लिख दिया 2 बार, तो माइनस x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे साइन आएगा नेगेटिव का, अब यहाँ पे ये वाला स्क्वायर लिखा जाएगा इनटू, अब ये स्क्वायर आ गया तो इससे रिलेटेड ये कैंसिल, x इंटू x+4, x इंटू x+4 माइनस, ठीक है, और x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे साइन आएगा प्लस का, फिर से यहाँ पे आप लोग लिखेंगे x, ठीक है, और x से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, फिर x को x+4 से मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू x+4, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी जी नहीं। अब सिंपल क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये x+4 को लिखोगे एज इट इज़, ठीक है, x+4 को लिखेंगे हम एज इट इज़ इंटू, देखो यहाँ पे x+4 और x+4 है, तो क्या मैं x+4 का होल स्क्वायर लिख दूँ, और x+4 का होल स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, हाँ कि ना, माइनस का x², फिर माइनस x² ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे फिर से मैंने एक मिस्टेक कर दिया, देखो जब ये वाला नंबर मैंने लिया ना तो यहाँ पे सिर्फ x दिया हुआ है, मैंने वहाँ पे x² लिख दिया, यहाँ पर जो है वो x है तो ये x ही रखना है, x रखना है यहाँ पर, ठीक है, x² नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 4x माइनस का x², फिर यहाँ पे प्लस का x रखना है तो x² माइनस 4x, ठीक है जी, कोई परेशानी। अब सिंप्लीफाई करो, देखो इस x² से ये वाला x² कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वाला x² से ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये x+4 को रखना है एज इट इज़ इंटू 16 + 8x माइनस x से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4x², और फिर अंदर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आ जाएगा आपका माइनस का 4x², और यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सॉरी सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, और ऊपर वाली वैल्यू को भी हम 0 के इक्वल रखेंगे, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिए, x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x, x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8x², फिर 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 32x माइनस 8x² इज इक्वल टू 0। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 48x प्लस का 64 इज इक्वल टू 0, तो 48x इज इक्वल टू माइनस का 64, तो x इज इक्वल टू माइनस 64 अपॉन में 48, तो ये चला जाएगा 4 पे, ये चला जाएगा 3 पे, तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस का 4/3। इसके आंसर को मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है जी, इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पर कुछ लग रहा है क्वेश्चन मिसप्रिंट है क्या, ये 10th क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और है शायद इसमें ना, भाई 10th का जो है वो सेकंड पार्ट भी गिवन है इस क्वेश्चन में, तो ये जो है सेकंड पार्ट मैंने नोट कर लिया है, ठीक है। आइए अब उसने बोला है कि आपको ना इंटीग्रल वैल्यू बताना है और ए सिंगुलर मैट्रिक्स यानी x इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, सॉरी डिटर्मिनेंट हम क्या निकालेंगे 0, सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में पहले आप लोग लिख लोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे x+1 इंटू, इससे रिलेटेड ये कैंसिल तो x+2
इंटू एक्स माइनस सिक्स, फिर माइनस टू, फिर यहाँ पे साइन आएगा माइनस इंटू माइनस थ्री, फिर इंटू माइनस थ्री से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, माइनस फाइव एज इट इज़, इंटू एक्स माइनस सिक्स, ठीक है। और फिर फोर टू जा एट, प्लस का सॉरी माइनस एट, फिर यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव का, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा फोर, फोर से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव, फिर माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू, फोर इंटू एक्स प्लस टू, भाई ये कहानी है, इज इक्वल टू ज़ीरो, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो सिंप्लीफाई करना है तो ये x प्लस वन को रखिए एज इट इज़, इसका कैलकुलेशन जो है ना थोड़ा सा लेंदी जाएगा, इंटू x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, x को माइनस सिक्स से करोगे तो माइनस सिक्स एक्स प्लस टू एक्स, और टू को माइनस सिक्स से करोगे तो माइनस ट्वेल्व, और ये माइनस टू प्लस सिक्स इंटू प्लस सिक्स नहीं प्लस थ्री, थ्री इंटू इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस का फाइव एक्स प्लस थर्टी माइनस एट, फिर प्लस फोर एज इट इज़ इंटू माइनस फाइव एज इट इज़ माइनस फोर एक्स माइनस फोर टू जा एट इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट जी नहीं। यहाँ से आ जाएगा x प्लस वन एज इट इज़ इंटू ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का फोर एक्स माइनस का फोर्टीन प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव एक्स, और यहाँ से आ जाएगा आपका थर्टी में से एट गया तो प्लस का ट्वेंटी टू प्लस फोर एज इट इज़, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का थर्टीन माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। आइए और आगे चलते हैं, x से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब, x को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करोगे माइनस फोर एक्स स्क्वायर, x से फोर्टीन से करोगे तो माइनस का फोर्टीन एक्स, वन से करोगे तो ये एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर्टीन प्लस थ्री फाइव जा फिफ्टीन तो माइनस का फिफ्टीन एक्स है ना, और प्लस सिक्सटी सिक्स, फिर प्लस और माइनस माइनस थर्टीन फाइव जा फिफ्टी टू माइनस फोर फोर जा सिक्सटीन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एक्स क्यूब, ठीक है, और फिर देखिए यहाँ से आएगा ये और ये दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 14 है और ये 52 है तो 66, ये 66 बन जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचेगा, देखो 14 और 4 18, 18 और यहाँ से बन जाएगा आपका 31 तो 49 आ जाएगा, तो माइनस का 49 एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो x ले लीजिए यहाँ से कॉमन, तो x कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस 49 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ना उसने इंटीग्रल वैल्यू पूछा है तो बेटा एक जो है x इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, भाई एक वैल्यू तो हमने जीरो निकाल दिया, ठीक है ना भाई, एक वैल्यू तो हमने जीरो निकाल दिया। अब जो सेकेंड वैल्यू है जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस 49 इज इक्वल टू जीरो का जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये क्या आएगा, इसका फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, इसका फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, इसका फैक्टर बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो सीधा सीधा जो इसका इंटीग्रल वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आप इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी निकाल सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी जब आप इसको निकालोगे ना तो इसका आंसर जो आएगा वो डेसिमल में आएगा, ठीक है। लेकिन उसने इंटीग्रल वैल्यू पूछा है तो इंटीग्रल वैल्यू में तो डेसिमल होता ही नहीं है इंटीजर में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा। नंबर 11 की बात करें तो देखो क्या कहता है, देखो कहता है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, हमें एडजॉइंट बताना है और ये हमें वेरीफाई करके बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए हमें क्या गिवन है चेक करते हैं। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है -2 1 3 और 4। तो अगर हमें 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है ना तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो एडजॉइंट ए निकालते हैं इसका, तो इसका हम क्या करते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होता है ना, सॉरी डायगोनल एलिमेंट के हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो अब यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा -2, है ना।
और जो डायगोनल एलिमेंट है इसके साइन को कर देते हैं हम चेंज, तो ये आ जाता है एडजॉइंट। लेकिन अगर आप भूल चुके हो कि कैसे निकालते हैं तो मैं रिमाइंड करा देता हूँ। -2 1 3 और 4, सबसे पहले निकालोगे माइनर ऑफ एलिमेंट M11, ये कैंसिल तो यहाँ पे आ जाएगा 4। M12 निकालोगे 1 2 से रिलेटेड, ये कैंसिल यहाँ 3 आ जाएगा। फिर M21 निकालोगे 2 1 से रिलेटेड, ये कैंसिल 1 आ जाएगा। फिर M22 निकालोगे तो कितना आएगा -2। फिर आप निकालोगे क्या, कोफैक्टर, यानी कि A11 निकालोगे तो यहाँ से क्या आएगा 4, क्योंकि 1 और 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 2, और 2 एक इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर, तो माइनर ही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। फिर निकालोगे A12, 1 2 से रिलेटेड, देखो 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये ऑड नंबर 1 2 3 होता है, 3 एक ऑड नंबर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -3। फिर निकालोगे A21, 2 और 1 को ऐड करोगे तो बेटा क्या आएगा 3 आएगा, है ना, और 3 एक ऑड नंबर है तो माइनर का साइन कर दोगे चेंज, तो आ जाएगा -1। फिर आ जाएगा A22, ये एज इट इज़ रहेगा -2, क्योंकि 2 और 2 को ऐड करोगे तो ऑड होता है ना, और सॉरी 2 और 2 को ऐड करोगे तो इवन होता है, और इवन में जो माइनर ही बन जाता है वो कोफैक्टर, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसका हमें क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट बनाना होता है, सॉरी मैट्रिक्स, तो 4 -3 -1 2 -2, इसका हमें करना होता है ट्रांसपोज, तो 4 -1 -3 -2, चेक कर लीजिए, यही तो है एडजॉइंट, ये रहा देखो, है कि नहीं है। तो 2 × 2 में आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अच्छा, अब क्या कहा हुआ है कि एडजॉइंट तो निकाल दिया हमने, अब उसने हमें वेरीफाई करने के लिए भी कहा है, तो वेरीफाई करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट भी तो निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 1 3 और 4 इज इक्वल टू माइनस का 8, है ना, और -3 इज इक्वल टू आ जाएगा -11। डिटर्मिनेंट भी हमने निकाल दिया, अब इसको वेरीफाई करते हैं। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है -2 1 3 और 4, एडजॉइंट हमने कितना निकाला 4 -1 -3 -2 इज इक्वल टू 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर है क्या एडजॉइंट ए हमने निकाला 4 -1 -3 और -2, और ये मैट्रिक्स कितना है -2 1 3 4 -2 1 3 और ये 4, समझ गए। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, यहाँ पे ना -11 आएगा, देखो ये -11 है तो यहाँ माइनस का भी साइन आएगा, ठीक है। तो -2 × 4 कितना होगा -8, और 1 × 3 -3, -2 को 1 से करोगे तो प्लस का 2 और ये -2, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 3 = 12, और 4 को -3 से करोगे -12, 3 को -1 से करोगे -3, 4 को -2 से करोगे -8 इज इक्वल टू -11 0 0 और -11 इज इक्वल टू 4 को -2 से करोगे -8, -1 को 3 से करोगे -3, 4 को 1 से करोगे 4, और यहाँ पे आ जाएगा -4, -3 को 2 से करोगे प्लस का 6, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6, 3 को 1 से करोगे -3, और 2 को 4 से करोगे -8। तो चेक कर लो, इसका आंसर हो गया ना मैच, -11 0 0 और -11 इज इक्वल टू -11 0 0 और -11, और फिर -11 0 0 और -11, ये लो जी, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नोट करिए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट जो है बिल्कुल एज इट इज़ करना है, तो मैंने इसको ऑलरेडी पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट आ गया 0, है ना। फिर एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट आपको मैंने अभी अभी सिखाया है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए तो आ जाएगा -6, और इधर आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस का 4, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 3, नहीं हाँ ठीक है। देखो ये एडजॉइंट है, हम क्या करते हैं डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल के साइन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये हमें वेरीफाई करना है, मैंने यहाँ वैल्यू डाला, यहाँ पुट किया, यहाँ डाला, देखो पूरा आंसर मैच हो गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, देखो कहता है कि 3 1 2, और ये हमें गिवन है, हमें a इंटू एडजॉइंट ए निकालना है, लेकिन एडजॉइंट ए कैलकुलेट नहीं करना। तो देखो आप सबको मालूम है कि अगर a इंटू
एडजॉइंट ए की बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है कि नहीं होता? तो सिंपल क्या करिए, डिटर्मिनेंट ही निकाल लो इसका। 3 माइनस टू, 3 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 2 और 1 इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ 3 लिखोगे, 3 से रिलेटेड ये कैंसिल ये कैंसिल, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 और 2 इंटू 1 माइनस 2, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2। फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। माइनस 1 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, तो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2 और 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1, फिर यहाँ पे आएगा प्लस 2, ठीक है। 2 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, क्या बचा, 2 2 जा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 और यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आएगा प्लस 7 2 जा 14, तो माइनस थ्री प्लस 14 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, आपको ये वेरीफाई करना है। तो डिटर्मिनेंट हमने निकाला 8 और 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 8 0 0 0 8 0 0 0 8। इसको नोट करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं क्या कहा हुआ है। बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से सॉल्व करोगे इसको। देखिए हमें दिया हुआ है फाइंड द एडजॉइंट और हमें देखिए ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करते हैं, एडजॉइंट निकाल देते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले माइनर निकालना पड़ेगा। M11 इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, 3 1 जा 3 माइनस 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3। फिर निकालोगे M12, ये माइनस 1 से रिलेटेड ये कैंसिल ये कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और माइनस 2, 2 यानी कि प्लस, और 2 5 जा 10, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 12। फिर निकालोगे M13 इज इक्वल टू, ये 13 है, 13 से रिलेटेड ये डिलीट, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 0 माइनस, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -6, तो यह आ जाएगा प्लस का 6। M21 इज इक्वल टू, 2 1 से रिलेटेड ये कैंसिल, -1 इंटू 0, तो यहाँ से आ जाएगा -1। M22 इज इक्वल टू, 2 2 से देखिए 3 है, 3 से रिलेटेड ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, और -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 आया, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, -4 इज इक्वल टू 5। फिर निकालोगे M23 इज इक्वल टू, ये 2 3 है, 2 3 से रिलेटेड ये कैंसिल, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा +1, तो अल्टीमेटली 0 -1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। 2 3 निकाला ना स्टूडेंट, यहाँ पे -2 आएगा, है ना, क्योंकि 5 से रिलेटेड ये कैंसिल और ये कैंसिल, 1 को 0 से किया 0, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आएगा -2 इज इक्वल टू -2। फिर M31 इज इक्वल टू, ठीक है, 3 1 से रिलेटेड ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5, और 3 2 जा 6, तो माइनस का 6 इज इक्वल टू -11। फिर M32, 3 2 देखिए 0 है, 0 से रिलेटेड ये कैंसिल, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 माइनस 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा यहाँ से 1। फिर निकालोगे M33 इज इक्वल टू, इससे रिलेटेड ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 3 1 जा 3 + 2 5, 3 + 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब हमने देखिए माइनर निकाल दिया। अब माइनर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा साइड में, ठीक है। अब निकालते हैं इसका कोफैक्टर। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से कोफैक्टर की बात करूँ तो कैसे निकालते हैं, देखिए कैपिटल A हो गया, A11 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे 1 और 1 को ऐड किया तो 2, और अगर इवन है तो साइन चेंज कर देना है, सॉरी इवन है तो एज इट इज़ रखना है, और ऑड है तो साइन को चेंज कर देना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 एज इट इज़। फिर A12, ठीक है, यहाँ पे ऑड है तो ये हो जाएगा -12, A13 इज इक्वल टू 6, A21
इज इक्वल टू +1, A22 इज इक्वल टू 5 एज इट इज़, A23 इज इक्वल टू -2 है तो ये हो जाएगा आपका +2। फिर A31, 31 देखिए क्या है -11 है तो ये हो जाएगा एज इट इज़ -11। A32 इज इक्वल टू -1 और A33 इज इक्वल टू 5। अब माइनर के बाद हम क्या निकालते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका मैट्रिक्स बनाते हैं और फिर इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो 3 - 12 6, 3 - 12 6, 1 5 + 2 1 5 2, -11 -1 -11 -1 और 5, इसका हमें क्या कर देना है ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ मैं इधर ही। तो कितना आ जाएगा 3 1 -11 -12 5 और -1, फिर 6 2 और 5। ठीक है, ये हमने निकाल दिया एडजॉइंट। अब देखिए अगले स्टेप पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें निकालना है क्या, ये वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो देखो मैट्रिक्स उसने हमें दिया हुआ है क्या, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 - 1 2 1 -1 2 2 3 5 2 3 और ये आ जाएगा 5 -2 0 1 -2 0 और 1 इज इक्वल टू, सबसे पहले 1 लिखोगे, 1 से रिलेटेड ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 -0 फिर माइनस और ये -1 इंटू -1 से रिलेटेड ये कैंसिल, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 + 5 2 = 10, फिर इधर साइन आएगा आपका पॉजिटिव का। फिर 2 से रिलेटेड ये कैंसिल, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, उससे पहले हमें 2 ही लिखना है ना। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और 2 3 = 6, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 6। तो इधर से कितना आ गया 3 + 12 + 12 इज इक्वल टू 27। डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला 27। अब देखिए हमें ये कंडीशन जो है वो वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले ए इंटू एडजॉइंट ए लिखता हूँ। ए मैट्रिक्स क्या है 1 - 1 2 1 -1 2 2 3 5 2 3 और 5 -2 0 1 -2 0 1 इंटू एडजॉइंट हमने क्या निकाला वो देखिए 3 1 -11 3 1 -11 -12 5 और -1 और 6 2 5 6 2 और 5 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट कितना निकाला 27 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। फिर यहाँ पर वापस से इज इक्वल टू, अब हमें पहले एडजॉइंट लिखना है। तो 3 1 -11 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 और 5 इंटू, और ए मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे देखो, ए मैट्रिक्स है 1 - 1 2 1 -1 2 2 3 5 2 3 और 5 -2 0 1 -2 0 और 1। ठीक है, अब इसको स्टूडेंट हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसको हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। तो आइए देखो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 3 प्लस -1 को -12 से मल्टीप्लाई किया तो +12 और यहाँ पे आ जाएगा कितना +12। फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 सॉरी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, यहाँ -1 नहीं आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5 और 2 2 = 4। फिर 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो -11, फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 और 2 5 = 10। सिमिलरली 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो -36 और 5 6 = 30। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 और 5 2 = 10। फिर 2 को -11 से मल्टीप्लाई करोगे -22 और 3 को -1 से करोगे -3 और 5 को 5 से करोगे तो आ जाएगा +25।
ठीक है। फिर सिमिलरली -2 को 3 से करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 6। 0 से करोगे तो कितना आएगा, 0 से इसको करोगे तो आएगा 0, और 1 को 6 से करोगे तो प्लस का 6। -2 को 1 से करोगे -2, 0 से करोगे 0, और फिर ये +2। -2 को 11 से करोगे -22, 0 से करोगे तो 0 नहीं, -2 को -11 से करोगे तो +2 आएगा, 22 आएगा, और 5 आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज़। तो एक मैट्रिक्स देखिए हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ना 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 27 0 0 0, ये 27 0 0 0, और ये 27। अब स्टूडेंट इसको हमें और मल्टीप्लाई करना है ना, तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, और तो कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा, देखिए ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसको, इसको इसके साथ, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और 11 को 2 से किया तो 22, 3 को -1 से किया तो -3, 1 को 3 से किया तो +3, और 11 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, और -11 को 1 से किया तो -11। ठीक है जी। फिर -12 को 1 से करेंगे -12, 5 2 जा 10, और प्लस का 2। -12 को 1 से किया तो 12, और 5 3 जा 15, और यहाँ आ जाएगा 0। -12 2 जा -24, 5 5 जा 25, और ये -1। सिमिलरली 6 को 1 से किया तो 6, फिर 2 2 जा 4, और -10। सिमिलरली 6 को 1 से किया तो -6, 2 3 जा 6, और यहाँ आ जाएगा 0। 6 को 2 से किया तो 12, 2 5 जा 10, और 5 1 जा 5। ये लो जी, ठीक है। और जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे ना तो चेक करो, यहाँ पर आएगा 27, देखो ये -5 और +5 कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ 27 0 0 0, और यहाँ भी 27 इज इक्वल टू सेम यहाँ आएगा 0, और ये 0 27 0 0 0 0 इज इक्वल टू, और यहाँ भी सेम आएगा 27 0 0 0 0 सॉरी 0 27 0 0 0 और 27। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से जब सॉल्व करोगे ना तब जा करके इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। अगर आपने एक भी जगह माइनस प्लस का मिस्टेक कर दिया तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आ जाइए, देखो अगर हम अब इसके अगले वाले पार्ट की बात करें, इसका सेकंड पार्ट हमें ये गिवन है और फिर से हमें सेम क्वेश्चन परफॉर्म करना है। तो स्टूडेंट ये वाला जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है ऑलरेडी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो मैंने पहले से उनको करके रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैं इसका आपको सॉल्यूशन ही दिखा देता हूँ डायरेक्ट। देखो सबसे पहले हमें ये गिवन है, ये डाटा हमें गिवन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, देखो सबसे पहले M11 निकाला, तो देखो ये हमने माइनर निकाला, फिर ये हमने यहाँ से कोफैक्टर निकाला, उसके बाद कोफैक्टर निकाल करके मैट्रिक्स बनाया, ट्रांसपोज कर दिया, तो यहाँ से हमने एडजॉइंट निकाल दिया, उसके बाद ये मैंने डिटर्मिनेंट निकाला। ठीक है, और ये डाटा मैंने इसके अंदर पुट कर दिया, किसके अंदर, जो उसने वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ, तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा और इसके आंसर से मैच करिएगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा हुआ है उसने, देखो उसने बोला हुआ है ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, कंप्यूट ए इनवर्स, और हमें ये शो करना है कि ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो देखो सबसे पहले हम ए इनवर्स ही कैलकुलेट करते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 2 -3 -4 और 7 इज इक्वल टू 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 14 माइनस, और यहाँ आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और जब ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो मैट्रिक्स जो है वो ए इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो बेटा आप इसका एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है,
और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा ये प्लस का 3 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव 3। तो ये हमने एडजॉइंट निकाल दिया। अब उसने इन्वर्स निकालने के लिए बोला हुआ है, तो इन्वर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हमने 2 निकाला हुआ है, एडजॉइंट निकाला 7, 3, 3 और 2। स्टूडेंट यहाँ पे ना देखो साइन चेंज किया तो यहाँ -4 है और मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर है 4। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 4 और यहाँ पर भी आएगा प्लस का 4। अब इस वैल्यू को हम उसके अंदर पुट कर देते हैं। तो देखो 2 इंटू ए इनवर्स हमने निकाला 1/2, 7, 3, 4, 2, 7, 3, 4 और 2 इज इक्वल टू 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1 माइनस ए कितना है 2 - 3, 2 - 3 -4 और 7। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आया 7, 3, 4 और 2, 9 0 0 9। ठीक है, और -2 - 3, 4 और 7। ठीक है, तो 9 में से 2 को माइनस किया तो यहाँ पे लिखो पहले एज इट इज़ 4 2, 9 में से 2 माइनस किया तो 7। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 3 और ये 0 में से -4 किया तो आ जाएगा कितना स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखो ये -4 है तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ पे +4 आएगा। ठीक है, और 9 में से 7 माइनस किया तो आ जाएगा 2। चेक कर लीजिए दोनों साइड यहाँ पे क्या है इक्वल है। नोट करिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसने कहा हुआ है a-3i जो है वो इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। तो कैसे करोगे प्रूफ, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है a-3i मतलब LHS पहले निकाल लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। a कितना है 4, 5, 2 और 1। ठीक है, -3 इंटू 1 0 0 1, तो यहाँ से आ जाएगा 4, 5, 2, 1 -3 0 0 और 3। तो 4 में से 3 को माइनस किया 1 आया, 5 में से 0 को माइनस किया 5 आया, यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, अब हम निकालते हैं सेकंड वाला साइड। सेकंड साइड निकालने के लिए क्या करना है, पहले 3a इनवर्स निकाल लेते हैं पहले, है ना। तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ही निकालते हैं। 4 5 2 1, 4 5 2 और 1 इज इक्वल टू 4 - 5 2 = 10 इज इक्वल टू माइनस का 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं क्या a इनवर्स। तो a इनवर्स के लिए सबसे पहले एडजॉइंट चाहिए, तो क्या करोगे इनका 1 और 4 यहाँ लिख दो और यहाँ -5 और -2 लिख दो, ये एडजॉइंट डायरेक्ट आ गया। तो a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट 1 -5 -2 और 4। ठीक है, यहाँ तक। अब वैल्यू पुट करिए, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2i + 6 इंटू a इनवर्स। तो 2 को रखिए एज इट इज़ 1 0 0 1 प्लस 6 इंटू a इनवर्स, तो 6 इंटू 1/-6 इंटू 1 -5 -2 और 4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, -1 -5 -2 और 4 इज इक्वल टू 2 में से 1 को माइनस करोगे 1 आएगा, 0 + -5 तो ये हो जाएगा प्लस का 5 और 2 + 2 यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 में से 4 माइनस किया तो आ जाएगा -2। ठीक है जी, तो आप इसको चेक कर लीजिए। देखो ये LHS है और ये RHS है, दोनों साइड क्या है इक्वल है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ क्योंकि बहुत ही लेंदी वीडियो हो जाएगा नहीं तो फिर ये। उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।